Everyone, welcome to my channel Study Talk with Vishali. So students, our today's topic is properties of arithmetic mean. Measures of central tendency की यूनिट चल रही है. Measures of central tendency की सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसमें अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं तीनों सीरीज में इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वो मैं बता चुकी हूँ. आज हम प्रॉपर्टीज करते हैं अर्थमेटिक मीन की. उसके बाद अर्थमेटिक मीन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अदर्स मीन करेंगे. ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन इन बिजनेस स्टैटिस्टिक्स विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2. देखिए, फर्स्ट पॉइंट इज सम ऑफ डेविएशंस ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो. देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाए थे अर्थमेटिक मीन के या फिर कॉरिलेशन के चैप्टर में भी, उसमें ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी कि जब हम अर्थमेटिक मीन से डेविएशंस लेते हैं तो उनका जो हम सम करते हैं वो ऑलवेज जीरो आता है. मीन्स जब x माइनस एक्स बार करते हैं तो dx निकलता है, ठीक है, और जब dx की सीरीज को प्लस करते हैं यानी कि सिग्मा dx जो आता है वो जीरो होता है. किस केस में? जब ये जो डेविएशंस है ये अर्थमेटिक मीन से लिए गए हों. सो सम ऑफ डेविएशंस ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो. ठीक है, सिग्मा dx इज जीरो इफ डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीन. Second one is the sum of square of deviations of item taken from arithmetic mean is always the least in comparison to the sum of square of deviations of items taken from assumed mean. देखिए इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम ले रहे हैं जो डेविएशन है वो अर्थमेटिक मीन से, ठीक है, और यहाँ पर जो डेविएशन लिए जा रहे हैं वो लिए जा रहे हैं एज्यूम्ड मीन से. तो जब हम अर्थमेटिक मीन से जो डेविएशन लेते हैं उनका जो सम ऑफ स्क्वेयर आता है यानी कि dx स्क्वेयर, ठीक है, उसका सम यानी कि सिग्मा dx स्क्वेयर. ये जो सिग्मा dx स्क्वेयर होता है जो कि अर्थमेटिक मीन से कैलकुलेट किया गया है वो हमेशा कम होता है, लीस्ट होता है इन कंपैरिजन टू जब हम एज्यूम्ड मीन का यूज करके सिग्मा dx स्क्वेयर को कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, जब अर्थमेटिक मीन से हम डेविएशंस लेके उनका सम ऑफ स्क्वेयर करेंगे तो वो कम होगा. किससे? जब एज्यूम्ड मीन से डेविएशंस लेके उनका dx स्क्वेयर किया जा रहा है, सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ डेविएशंस निकाली जा रही हैं वो हमेशा इससे ज़्यादा होगा, ठीक है, और अर्थमेटिक मीन का एज्यूम्ड मीन से कम होगा. तो देखिए यहाँ पर ये हमने अर्थमेटिक मीन से डेविएशन ली थी, उसके बाद यहाँ पर dx स्क्वेयर कर दिया. अब सिग्मा dx स्क्वेयर निकाला, इस केस में 10 आया है, ठीक है. यहाँ पर एज्यूम्ड मीन माना किसको? 6 को. उसके बाद dx निकाला, उसके बाद dx स्क्वेयर निकाला और सिग्मा dx स्क्वेयर के यहाँ पे आया 15. किससे? एज्यूम्ड मीन से, ठीक है. तो जो अर्थमेटिक मीन है उसका सिग्मा dx स्क्वेयर कम है किसके कंपैरिजन में? जब एज्यूम्ड मीन से dx स्क्वेयर निकाला गया है, ठीक है. ये यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर जब हम x की सीरीज दी गई है तो उससे हम x बार निकालेंगे. x बार कैसे निकालते हैं? सिग्मा x डिवाइड बाय n. तो यहाँ पर 7 वैल्यू आई तो इस सीरीज में से 7 माइनस किया गया है. अब देखिए थर्ड पॉइंट, इफ वी आर गिवन द मीन एंड द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ मोर सीरीज वी कैन ऑल्सो कंप्यूट द कंबाइंड मीन ऑफ सच सीरीज. इसका मतलब क्या है कि अगर आपको एक से ज़्यादा मीन की वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है, और एक से ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम्स दिए गए हैं यानी कि n1 n2 है आपके पास, मीन 1 है, नेक्स्ट सीरीज का मीन 2 है, तो उस केस में आप कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं. ठीक है, मान लीजिए ये एक सीरीज का मीन है, ये सेकंड सीरीज का मीन है, ये फर्स्ट सीरीज के नंबर ऑफ आइटम्स है, ये सेकंड सीरीज के नंबर ऑफ आइटम्स हैं. तो ये इन सारी वैल्यूज के थ्रू हम कंबाइंड मीन भी निकाल सकते हैं चाहे हमें कितनी भी सीरीज की वैल्यू दी गई हो. अगर 2 सीरीज की दी गई है तो n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2. अगर 3 सीरीज की दी गई है तो n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 डिवाइड बाई n1 n2 एंड n3. ठीक है, अगर नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो मोर देन 2 और मोर देन 2 सीरीज के दिए गए हैं और मीन की वैल्यू भी मोर देन 2 और मोर सीरीज की दी गई है. नेक्स्ट वन देखिए, द सम्स और डिफरेंसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 2 डाटा with equal number of items is always equal to sum or differences of mean of 2 series. देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपको 2 सीरीज दी गई हैं, ठीक है, x और y आपको यहाँ पर दी गई है जिसमें मान लीजिए 5 6 7 8 9
5 आइटम्स यहाँ पर दिए गए हैं, ऐसे ही 7, 8, 9, 10, 11 5 आइटम्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो जब हम x और y का मीन निकालेंगे, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? जब हम x प्लस वाई करके उसका कंबाइंड मीन निकालेंगे, या फिर x माइनस वाई करके उसके डिफरेंस का मीन निकालेंगे। x प्लस वाई करके दोनों सीरीज को प्लस करके उसका मीन निकालेंगे, या फिर x माइनस वाई करके उसका मीन निकालेंगे। तो वो किसके बराबर होगा? जब हम x और y का मीन निकालेंगे तो वो उसके सम और डिफरेंस के बराबर होगा। देखिए यहाँ से आपको समझ आ जाएगा, x की सीरीज है एंड y की सीरीज है। यहाँ पर पहले हम इंडिविजुअल x का और y का मीन निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स 5 है, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो x का मीन निकालेंगे अगर हम, तो 35 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे तो 9 आ जाएगा। यानी कि x की सीरीज का जो मीन है वो 7 आ गया और यहाँ पर 9 आ गया। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इंडिविजुअल मीन हमने निकाल लिया x और y का। अब x और y को प्लस कर दो। 5 + 7 6 + 8 7 + 9 8 + 10 9 + 11। अब ये जो वैल्यूज आई है इनको प्लस करके इनका मीन निकालेंगे। तो 80 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 16 वैल्यू आ जाएगी। और अब हम कर सकते हैं y माइनस x, ठीक है। 7 - 5 8 - 6 9 - 7 10 - 8 एंड 11 - 9, ठीक है, क्योंकि y सीरीज की जो वैल्यू है वो लार्जर है और हमें पॉजिटिव उसमें निकालना है। तो यहाँ पर जब ये जो वैल्यूज आएंगी इनको प्लस करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 10, और 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2। अब देखिए x बार आया था 7, y बार आया था 9, x प्लस वाई का मीन आया था 16 और यहाँ पर आया था 5 नहीं 2, ठीक है, क्योंकि 10 और 10 डिवाइड बाय 5 तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर मीन की 2 16 9 एंड 7। अब देखिए जब x बार और y बार इनको हम प्लस कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 16, जो कि यहाँ पर हमने सेम x और y को प्लस करके निकाली थी, ठीक है। और जब हम कर देंगे y बार माइनस x बार 9 - 7 तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, जो कि यहाँ पर हमने निकाली थी y माइनस x करके। तो सेम यही वैल्यू आ गई है ना। देखिए x बार और y बार वैल्यू 7 9, मीन ऑफ सम यानी कि x प्लस वाई की जो वैल्यू थी वो कितनी निकल के आई थी? 16, और y माइनस x की जब हमने निकाली थी तो वैल्यू निकल के आई थी 2। जब x बार प्लस y बार ये कंबाइंड है, ठीक है, जब इनको प्लस करेंगे तो वैल्यू कितनी आई? 16, यहाँ पर भी 16 ही आई थी। और जब डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2, तो यहाँ पर भी यही वैल्यू 2 आई थी। तो यही प्रॉपर्टी कह रही है कि जब हमें सीरीज जो दी गई है अगर उसमें नंबर ऑफ आइटम्स सेम है, ठीक है, इक्वल है, तो जब हम उनका अलग अलग मीन निकालेंगे या फिर कंबाइंड मीन निकालेंगे तो जो सम और डिफरेंस होगा, ठीक है, सीरीज का वो इक्वल होगा जब इंडिविजुअल एक्स और वाई सीरीज से हम मीन निकालेंगे। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर समझाई गई थी। अब देखिए द मीन ऑफ नेचुरल नंबर इन कंटिन्यूटी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 3। अगर आपको ऐसे दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 कंटिन्यूटी में अगर नंबर चल रहे हैं तो नॉर्मल जैसे हम मीन निकालते हैं उससे अलग हम नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला यूज करके भी मीन निकाल सकते हैं, जैसे कि n + 1 डिवाइड बाय 2n। अब जैसे कि इलिस्ट्रेशन दे दिया, इसमें हमें नंबर ऑफ आइटम्स कितने दे रखे हैं? 6 1 2 3 4 5 6। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? फॉर्मूला है हमारा n, तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 6, इंटू में 6 + 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 6, वैल्यू कितनी आ गई? 6, मल्टीप्लाई 6 + 1 7 डिवाइड बाय 6 2 जा 12, 6 7 जा 42 डिवाइड बाय 12। तो इस टाइप से हम यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। 42 डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो 2 2 जा 4 2 2 1 जा 2 2 6 जा 12, सेम यही वैल्यू आ गई। 21 डिवाइड बाय 6 और डिवाइड करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 3.5। तो हम इस वैल्यू से भी निकाल सकते हैं जो कि नॉर्मल हम निकालते हैं सिग्मा x डिवाइड बाय n करके। और जो मैंने आपको बताया कि नेचुरल नंबर्स में अगर दे रखे हैं तो n + 1 डिवाइड बाय 2n करके भी हम निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है n + 1 डिवाइड बाय 2n, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। हाँ जी।
इसके अलावा एक दो पॉइंट्स और है, ठीक है, जो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज कि जो अर्थमेटिक मीन होता है वो एक्सट्रीम आइटम से अफेक्टेड होता है, ठीक है, एक्सट्रीम आइटम्स। ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड कोरिलेशन के अंदर कैलकुलेशंस वगैरह की थी। तो ये एक्सट्रीम आइटम से अफेक्टेड होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब हमने सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर स्टार्ट किया था उस टाइप में मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि जो एवरेज होता है वो एक्सट्रीम आइटम से अफेक्टेड होता है। अब देखिए एक्सट्रीम आइटम का मतलब क्या है। मान लीजिए एक सीरीज दे रखी है आपको 3, 5, 8, 10, उसके बाद सीधी वैल्यू दे दी 104। तो यहाँ पर देखिए गैप बहुत ज़्यादा आ गया, 10 के बाद सीधा 104। तो इस टाइप से जब ज़्यादा गैप आ जाता है तो वो एक्सट्रीम आइटम्स होती हैं। तो जब हम इन सीरीज से रिलेटेड इनको प्लस करके अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो डाटा ट्रूली पिक्चर शो नहीं करता। तो इसीलिए जो अर्थमेटिक मीन होता है वो अफेक्टेड होता है एक्सट्रीम आइटम से। सेकेंड पॉइंट है कि जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ओपन एंडेड क्लास इंटरवल्स जो है उनमें कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। हम सिर्फ किस केस में कैलकुलेट कर सकते हैं, हम अपने खुद की अजम्पशन लगा सकते हैं कि हमें क्या वैल्यू लेनी है और उसके बेस पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। लोअर और अपर दो वैल्यूज दी गई होती हैं क्लास इंटरवल के अंदर, ठीक है, जैसे 0 to 7, 7 to 14। तो मान लीजिए लोअर वैल्यू नहीं दे रखी या फिर अपर वैल्यू नहीं दे रखी, तो उस केस में काफ़ी डिफिकल्टी हो जाती है कि अब हम किस टाइप से अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन करें। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, द वैल्यू ऑफ मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड विद ओपन एंडेड क्लास इंटरवल्स विदाउट मेकिंग अजम्पशंस रिगार्डिंग द साइज ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ द ओपन एंडेड क्लासेस, ठीक है। इसके अंदर हमें अजम्पशन लगानी पड़ती है ओपन एंडेड क्लास इंटरवल में रिगार्डिंग द साइज, तो उसी केस में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये दो इसकी लिमिटेशंस भी लगा के चल सकते हैं आप कि ओपन एंडेड क्लास इंटरवल में काफ़ी डिफिकल्टी होती है अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने में। और फर्स्ट वन इसके अंदर क्या थी कि ये है एक्सट्रीम आइटम से अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ पॉइंट्स थे, प्रॉपर्टीज से डायरेक्टली क्वेश्चन पुट हो जाते हैं, इसीलिए आप अच्छे से इनको देख लीजिएगा। सो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा मेरी वीडियोस को, शेयर कीजिएगा एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल and also press the bell icon so that you can get all future notifications. Thank you.